हैं जेके अपडेट। आपको बता दें कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे की खबर हमने लगाई, वहां पर मौके पर जाकर देखा कि जिस तरीके से सब स्टैंडर्ड मटेरियल वहां पर यूज किया जा रहा है, रेत वाला जो पत्थर है वो डंगू में प्रयोग किया जा रहा है। जहां पर इतने बड़ा करोड़ों का ठेका है, उसमें इस तरीके का जो मटेरियल है प्रयोग करना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर बता दें कि एक मनरेगा के काम में भी अगर बोल्डर और कंक्रीट यूज किया जाता है, तो क्या नेशनल हाईवे में इतना बड़ा घोटाला किस तरीके से हो सकता है। इसी पूरे विषय पर हम एडीसी सुंदरवनी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितना जल्दी उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर गाड़ियों की बात करें तो एचएसआरपी को भी लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक छोटी सी छोटी बाइक पर भी बहुत बड़े चलान जो हैं एचएसआरपी को लेकर काटे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ गाड़ियां जो हैं उस कंपनी में काम कर रही हैं, उन पर कहीं भी आपको एचएसआरपी जो नंबर प्लेट है वो दिखाई नहीं देता है। अगर कहीं पर कोई बड़ा हादसा होता है तो आखिर किस तरीके से क्या कंपनियां और छोटी गाड़ियों वाले या बड़ी कंपनियों वाले जो काम करते हैं, क्या उनके लिए नियम अलग है। अगर नियम एक है तो कानून भी एक होने चाहिए और कार्रवाई भी सब पर एक जैसी होनी चाहिए। इस विषय पर हम आरटीओ राजौरी से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी एक स्पेशल ड्राइव चलाएं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम एडीसी सुंदरवनी से बातचीत करते हैं इस पूरे विषय पर कि आखिर उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। सर, 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक खबर की गई थी नेशनल हाईवे को लेकर, जिस प्रकार से आपने भी उसमें देखा होगा कि मिट्टी वाला पत्थर जो है वो डंगू में प्रयोग किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर कि क्या इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर इस प्रकार का मटेरियल यूज करना किस तरीके से मुनासिब समझते हैं आप? देखो, बेआरओ का रोड है जो इसको कंट्रैक्ट में दिया हुआ है एसएस बिल्डर, जो हमारी चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी कंपनी ऐसा करेगी। अगर ऐसा करती है, मैं खुद इसको चेक करता हूँ, क्योंकि ये दिस इज बेबी ऑफ बीआरओ अगर ऐसा काम करवाएगी तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। मगर फिर भी मैं एज ए सिटीजन आपकी जैसे मतलब मुझे रिपोर्टिंग हुई, या पहले भी मुझे पता चला गया कि ऐसे पत्थर ही लगा रहे हैं, हालांकि कंक्रीट लगाना चाहिए इनको। मैं इसको चेक करूंगा खुद भी, और अगर जो जितना हो सके इनको बोलूंगा भाई रेक्टिफाई करो, अदरवाइज इनको अपनी ट्रबल इनको मतलब जहाँ से जाने नहीं देंगे हम। ये तो अच्छी बात आपने मुझे उजागर की है, तो मैं देख लेता हूँ, इसको संज्ञान में लेता हूँ क्या है। अगर कहीं एक और भी पब्लिक का विषय है कि जहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी जहाँ पर एक एक साल हो गया इन्होंने साइड से खड्डे खोद दिए, ना ही वहाँ पर कोई काम चलाया गया और ना ही वहाँ पर कोई साइन बोर्ड है, ना ही फेंसिंग है। आए दिन आप देखते हैं कि कोई ना कोई ट्रक या कुछ नीचे गिरा होता है। इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास क्या कोई साइन बोर्ड नहीं है जो वहाँ पर लगाए जाएं? अगर सामने सुबह कोई जम्मू जा रहा है तो शाम को वहाँ पर खड्डा निकला होगा, ये तो कंपनी का एक दायित्व बनता कि वहाँ पर एक साइन बोर्ड होना चाहिए। देखिए जी, अगर आप मुझे ये रिपोर्ट कर रहे हो कि ऐसे ऐसे है, तो मैं आज ही उनकी मीटिंग लेकर के ये जहाँ पे साइन बोर्ड भी लगवाएंगे और जहाँ खड़े हैं उसको इमीडिएटली भरा जाएगा। क्योंकि ये मैं इनको एक ऑर्डर भी निकाल दूंगा 133 के तहत, अगर मैं न्यूसेंस रिमूव नहीं किया। क्योंकि अगर आमदरफ्त भी चलनी चाहिए, जब तक जब तक ये रोड नहीं बनता, तो उसके लिए इन्होंने एक अच्छा रोड सेपरेट हमें अल्टरनेट रोड देना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कहीं डाइवर्शन नहीं है, कहीं वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो ये तो प्रोन टू एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं आज ही मीटिंग लेकर के एसएस बिल्डर को इनको हिदायत दूंगा कि ये इमीडिएटली जो बॉटलनेक से जो प्रॉब्लम है इनको दूर किया जाए। सर, दूसरी बात देखें तो जो ठंडा पानी से सुंदरबनी तक ये हाईवे है, क्योंकि अब नेशनल हाईवे का टेंडर है जो वो सुंदरबनी को छोड़ के चुवारियां से निकाला गया, लेकिन इस हाल जो सड़क की हालत है वो खस्ता हो चुकी है और नियम ये कहता है कि उस सड़क के साथ इसको मेंटेन रखना भी उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठंडा पानी में 2-3 हादसे हुए, एक बस हादसा हुआ, 2-3 मोटरसाइकिल हादसे हुए, लेकिन इसको रिपेयर क्यों नहीं किया जा रहा उनके द्वारा? मेरे ग्रिप के उसी हिसाब से बात होती रहती है। जैसे हमने इसको थोड़ा रोड को एक्सटेंशन भी करनी है, जहाँ पार्ट होल उनको फिलअप भी करना है। अब ये थोड़ा मौसम की वजह से रुक गया, अभी मुझे लगता है मौसम ठीक हो गया। मैं उनसे टाई अप करके इमीडिएटली इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करें, पार्ट होल भी फिल करेंगे और बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगर एक्सटेंशन जहाँ पॉसिबल होगा, वो जैसे मतलब उनको सीएसआर टाइप ही करना पड़ेगा, उनको अपने तरीके से उनको बोल करके मोबिलाइज करके मैं जल्दी ये करवाने की कोशिश करता हूँ। सर, एक और विषय है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, चलो ये हाई लेवल की बात है, लेकिन आए दिन एक बाइक भी अगर विदाउट एचएसआरपी निकलती है तो उसके चलान काटे जाते हैं। लेकिन जो एसएस बिल्डर जिस कंपनी ने जो ठेका लिया है, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रक हैं उनकी एचएसआरपी नहीं है। क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? कल को कोई गाड़ी किसी से लग जाएगी तो किस तरीके से पहचान? बिल्कुल, अगर ऐसा आपने जैसे मेरे नोटिस में लाया, मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और खुद जा करके ये चेक करते हैं। अगर ऐसा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो सबका होना चाहिए, जो भी गाड़ी चलती है उसका होना चाहिए। अगर इनका नहीं है तो लगवाते हैं, इनको बोलते हैं इमीडिएटली ठीक करो, अदरवाइज अनरेगुलेटेड वे से हम इधर काम नहीं होने देंगे। अनरेगुलेटेड वे से कोई काम नहीं होगा इस सुंदरबनी सब डिवीजन में।
तो सर कितना जल्दी इस पर आप संज्ञान लेंगे? जल्द आज मैं IRTO साहब को फ़ोन करता हूँ, उनका मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का कोई बंदा आएगा, आज आएगा कल आएगा, विद इन 1-2 दिन में मुझे ये रेक्टिफाई करना बहुत सही बोला आपने, ये करवाएंगे। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।